जिम में जा सकती हैं। देखें, अगर जिम में मर्द नहीं है, सिर्फ ख़वातीन ही हैं, तो फतवे की रूह से जाना तो जायज़ है, क्योंकि औरत का तो ज़ाहिर है, औरत से तो ऐसा पर्दा नहीं है जैसा मर्द से पर्दा है, तो उसमें जाना जायज़ है, गुनाह नहीं है। हाँ, अगर कैमरे लगे हुए हैं बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन बेहतर ये है, मेरा मशवरा ये है कि जिम ना जाएं ख़वातीन। वजह उसकी है कि जिम में अक्सर बेदीन ख़वातीन होती हैं, और औरत की अल्लाह ने फितरत ये बनाई है कि वो माहौल का असर बहुत जल्दी कबूल करती है। मर्द जल्दी कबूल नहीं करते माहौल के असरात। अब वो जाके जब ज़्यादातर बेदीन ख़वातीन होती हैं वहाँ पे, तो वो फिर उन्हीं के साथ बैठ के और उन्हीं की बातें करके, तजर्बा ये है कि बाज़ ख़वातीन बजाय उनको लाइन पे लाने के खुद ट्रैक से हट जाती हैं। ये बहुत लोगों की खबरें आई हैं कि उन्होंने भेजा और वो फिर कह रहे हैं यार वो तो पर्दा भी उतर गया उनका। तो होना तो ये चाहिए आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उनसे मुतासिर होने के बजाय आप उनको मुअस्सिर करें, यानी उनको मुतासिर करें। लेकिन आजकल ख़वातीन में, इतना दीनदार ख़वातीन में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो उनको अपने पर्दे पर वो हो रहा था, पता नहीं हमारे मियाँ ने हमको ये बुर्का क्यों पहना दिया है ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर ज़्यादा ही है। जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है, जब तक किसी चीज़ के हराम होने की दलील नहीं होगी उसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुरान से और सहाबा की सीरत से जो बात साबित है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरत के लिए घर की चारदीवारी बेहतर है। तो आजकल चूंकि घरों में एक्सरसाइज होती नहीं है, पहले ज़माने में झाड़ू है, पोछा है, कपड़े धोने हाथ से, वो हमने देखता था हमारी दादियाँ जो है ना, वो हमारी वालदा वो डंडे से पीटती थी कपड़ों को, ठीक है ना, बचपन में बहुत पटाख पटाख करके, वो उनकी एक्सरसाइज होती थी। फिर खाना पक रहा है, अब तो जो पैम्पर है ना, आधे काम तो वो कर रहा है। बस वो पैम्पर लगाया, थोड़ी देर बाद झांक के देखा, हाँ भाई रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट सही है, सही रिपोर्ट है तो वापस, वो सही रिपोर्ट नहीं है तो जिस हिसाब से रिपोर्ट है उस हिसाब से थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। तो ये चल रहा है, बिल्कुल एक्सरसाइज है नहीं। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ शौहर को चाहिए कि घर में वो एक्सरसाइज की मशीनें ला के रख दे अपनी बेगम के लिए। बात आ रही है समझ में? घर में क्या रख दे? मशीनें ला के, उसमें एक्सरसाइज भी। और ख़वातीन को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, औरत को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है ना, उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी बहुत है। उनको लिए इतना दौड़ना भागना ये, बल्कि उससे उनको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को हर हिसाब से बनाया। अल्लाह ने औरत को घर के लिए बनाया तो उसके लिए एक्सरसाइज भी इंडोर वाली बस काफ़ी है। तो घर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है, अबू ज़ैबी में रह रहे हैं तो कुछ तो गुंजाइश होगी ना, अगर नहीं थी तो यहाँ आगे क्यों रह रहे हैं फिर, ठीक है ना। तो अच्छी मशीनें आ जाती हैं एक्सरसाइज की, वो घर में ला के रख दें ताकि ख़वातीन फजर के बाद या जो भी टाइम उनको मिले उस पर एक्सरसाइज करें। आपको पता है, आपको जॉगिंग की मशीनें आती हैं, वो आपकी पल्स की रफ्तार बताती हैं। ये भी एक आपको सेहत के हवाले से बात बताऊं कि पल्स जितनी कम धड़केगी उतना ही आपके दिल के जवान होने की अलामत है। 1 मिनट में दिल अगर 60 दफा 62 दफा या 65 दफा धड़क रहा है, इसका मतलब आप अभी 25 साल तक और जवान रहेंगे। और दिल अगर ज्यादा धड़क रहा है ना, आमतौर पर 72 दफा धड़कता है ना दिल, ये नॉर्मल आदमी का 72 दफा 1 मिनट में। बच्चों की बात नहीं कर रहा, यानी एक जब आप जवान हो गए, और तो बच्चों का तो बिल्कुल ही अलग सेटअप है, बच्चों की सेहत के उसूल ही बिल्कुल अलग हैं, उनके लिए वो नहीं है जो बड़ों के। तो आपका जो पल्स है ना, वो 1 मिनट में 72 दफा धड़कती है आमतौर पे एक नॉर्मल आदमी की। अगर 72 से ज्यादा धड़क रही है, इसका मतलब दिल कमजोर है। समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल से? हमारे एक दोस्त थे, उनकी नब्ज चेक की 92 दफा धड़क रही है 1 मिनट में, और वो वाकई कमजोर दिल के थे। इसका मतलब ये नहीं, इसकी अलामत है कि दिल को पंपिंग के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और जब आप ये कम होती जाएगी, जितनी 72 से कम होगी इतना ही ये दिल आपका क्या होगा? जवान होगा, यानी ताकतवर है। तो अब ये आप अभी किसी भी वक्त घर में जाके जो ना, खवातीन भी चेक करें, मर्द भी चेक करें। मैं डॉक्टर होता तो यही सबकी नब्ज चेक कर लेता, वरना ये क्लिनिक बन जाएगी, बयान कम होगा और ये क्लिनिक ज्यादा बन जाएगी। तो आप चेक कर लें अभी नॉर्मल वक्त हालत में। खाने के बाद नब्ज चेक ना करें, खाने के बाद नब्ज वैसे ही सुस्त होती है। खाने के बाद जब आप चेक करेंगे, यार मेरी तो सिर्फ 65 दफा धक रही है, यहाँ तो जवान हो। तो खाने के बाद तो आदमी हर बिल्कुल ही टोन होने लगता है ना, तो वो हर चीज टोन हो जाती है उसकी, तो नब्ज भी टोन हो जाती है। खाने के बाद नहीं, नॉर्मल हालत में जब पेट खाली हो और एक नॉर्मल कंडीशन में आदमी, सांस भी फूला बना हो, भागते आ रहे हैं, फिर चेक की तो वो 92 पहुंच गया हो, यार मौलवी साहब का दिल कमजोर है। भाई भागोगे तो ऐसे ही होगा। नॉर्मल कंडीशन में आप चेक करें, 72 है तो नॉर्मल है, 72 से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा होगी थोड़ी सी दिल का कमजोर है, और कम होगी तो ये दिल जवान है।
तो अब अगर ज्यादा है तो उसको कम पे कैसे लाएंगे? एक्सरसाइज। दिल को दौड़ाएं। तो वो जो मशीन आती है ना खवातीन के लिए, मर्द नहीं वो मशीन इस्तेमाल करें, ठीक है ना। वो मर्दों ने भी घरों में ला के रखे, वहीं वहीं खड़े खड़े जो है ना हिल रहे हैं, भाई बाहर जाओ यार, दौड़ो। तो वो क्या है कि वो बाज मशीनें ऐसी आती है, आपकी पल्स की रफ्तार भी बता रही होती है कि दिल आपका कितना, जब आप भागेंगे तो वो आप देखेंगे कि उसको तेज धड़काना है दिल को। एक वक्त ऐसा आएगा आप थक, उसमें जब ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन जब सामने आ रही होती है ना रीडिंग, तो इससे जोश बढ़ता है आदमी का। उसको पता होता है कि कल मैं यहां तक अपने दिल को पहुंचाया था, आज मैंने यहां तक पहुंचा दिया। तो इससे दिल लगा रहता है। रिपोर्ट रोजाना सामने आती रहती है कि आपका स्टेमिना कितना बढ़ रहा है। तो शौक, वरना क्या होगा, 2-4 दिन आप दौड़ेंगे, उसके बाद क्या लगा दिया, किस काम पे लगा दिया मौलवी साहब ने। तो आप ये बोलोगे यार ये मौलवी साहब ने क्या लगा दिया, हम सुबह से उठ के मशीन पे दौड़ रहे हैं। तो जब रोजाना आप देखोगे ना ये, तो आपको अपने स्टेमिना का पता चलता रहेगा, यार कल मैं इतने मिनट भागा था मशीन पे और रीडिंग मेरी ये थी, पल्स की स्पीड यहां तक थी। जितना ज्यादा दिल को धड़काएंगे उतना दिल मजबूत होगा। लेकिन पहले से अगर दिल का मरीज हो ना तो अपनी जिम्मेदारी पे ये काम करे। सही बात होने, अरे डॉक्टर ने अभी बाईपास हुआ है और आप दिल को धड़का रहे हैं, तो नॉर्मल लोगों की बात है जिनका दिल अगर, और ये भी याद रखो जो आदमी भाग रहा है ये इसकी अलामत है कि इसका दिल सही है। इसको अटैक का, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से अटैक का खतरा होता है वो नहीं होता। तो ये भी इसकी अलामत है कि वरना दिल का मरीज आदमी भाग सकता ही नहीं है। तो वो मशीन घरों में ला के रखें, उस पर वो दौड़ लगाएं, उससे क्या होगा इंशाल्लाह खवातीन की सेहत अच्छी होगी। पल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और जितनी कम होगी ये उसकी अलामत है। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने एक 45 साल का एक पठान था, वो रोजाना साइकिल चलाता था मजदूरी। ये जो मजदूर लोग हैं ना इनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, तो वो रोजाना कई यानी बहुत देर तक साइकिल चलाता था, वजन लाद के उस पर जाता था। तो उसकी पल्स चेक की तो ऐसे जैसे बिल्कुल एक जवान लड़के की होती है। तो एक्सरसाइज की वजह से आप देखें